हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के 7 बजे से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और कल रात से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पानी हर जगह पर भर गया है और रूम के आगे भी पानी भर गया है, जो कि दूसरे की जगह में। तो आज सुबह सुबह हमें आरोही के पापा से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि कई दिनों से हम इनसे बोल रहे थे, जब से बादल छाए हैं तब से हम बोल रहे थे कि यहाँ पर थोड़ी सी ईंटें लगा दो, जो कि दूसरे की तरफ पानी बिल्कुल भी ना जाए। लेकिन वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे थे। तो फिर आज उन्होंने फिर यहाँ पर ईंटें लगाई थी जब पानी दूसरे की तरफ भर गया था। और इधर हम आ गए थे यहाँ पर चूल्हे की साफ़ सफाई करने के लिए। तो आरोही भी साथ में ही आज उठ गई हैं। कल जल्दी से आरोही सो गई थी तो आज जल्दी से उठ गई है। तो यहाँ पर हम जो राख है चूल्हे में वो हम बरोसी में कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देंगे। वैसे एक चूल्हा जो हमारा है बिल्कुल ख़राब हो गया है, पानी भी ऊपर से टपक रहा है और भीग गया है पूरी तरह से। यहाँ पर पानी भी काफ़ी टपक गया था, लेकिन अभी तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। चूल्हे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी टपका है तो चूल्हा भी बिल्कुल खुद जैसा गया है, मिट्टी वहाँ की निकल गई है। तो ऐसे ही बस हम पुताई कर देंगे। वैसे तो गैस पर खाना बन जाता, लेकिन अब तो हमारे यहाँ गैस भी ख़त्म हो चुकी है तो चूल्हे पर ही पूरा खाना बनेगा। वैसे थोड़ा बहुत खाना जो है ना कि गैस पर बना लेते हैं, जल्दी हो जाती है और आराम भी रहती है। और अभी घर की साफ़ सफाई करनी बाकी है तो वहाँ की भी साफ़ सफाई करेंगे। उससे पहले मैंने कहा यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं तो चूल्हा भी अच्छे से सूख जाएगा और फिर तुरंत से चाय रख देंगे बनने के लिए। क्योंकि आरोही जब साथ में उठ जाती है तो ये बहुत जल्दी इसको रहती है कि जल्दी से मम्मा चाय बनाओ। और आज तो पूरा दिन बारिश हुई थी। आज 2 मार्च है, दिन शनिवार का है, पूरा दिन बारिश हुई थी। और ये वाला ब्लॉग 2 दिन का है। एक तो 2 तारीख को मैंने बनाया था और फिर 3 तारीख को भी ब्लॉग बनाया था, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। क्योंकि आज पूरे दिन ब्लॉग नहीं बन पाया था, बारिश ही इतनी ज़्यादा हुई थी आज कि खाना आना बस ऐसे ही हम लोगों ने जल्दी जल्दी बना लिया था। ऊपर कुछ भी नहीं बन रहा था, बहुत तेज़ पानी भी बरस रहा था। तो ऐसे ही बरसते पानी में ही हम लोगों ने खाना बनाया था। और जैसे कि आप सभी को पता है, बुआ गई हैं मायके, तो ये सारे काम हमारे ऊपर आ चुके हैं। तो मैंने कहा चलो गोबर भी भर देते हैं और आरोही के पापा जब आएंगे तो वो बगिया में इसको गोबर को डाल देंगे। तो यहाँ पर बस गोबर ही भरने के लिए आ गए थे और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देंगे, झाड़ू लगा देंगे अच्छे से। तो ये वाली झाड़ू जो होती है ना कि ये सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर हमारे जानवर बंधते हैं वहीं पर लगाई जाती है। इससे तो बहुत ही अच्छे से कूड़ा सारा हट जाता है। ये मोटी मोटी लकड़ी की झाड़ू बनाई जाती है, तो गांव में ये चीज़ें मिल जाती हैं ज़्यादा ही, तो उन्हीं से ये झाड़ू बनाई गई है। और यहाँ पर वैसे राख थोड़ी सी पड़ जाती तो अच्छे से जो गीलापन है वो सूखा सूखा हो जाता, लेकिन आज राख बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं थी। और छत पर है बरोसी में, बरोसी पूरी भरी है, लेकिन वहाँ से हम बिल्कुल लाने का ध्यान नहीं रहा था। तो वैसे अगर यहाँ पर थोड़ी सी राख डाल देते तो अच्छे से भैंस के पास में भी जो भी गीलापन है वो हट जाता। और इधर यहाँ पर जो पानी ये भर गया है तो मैंने कहा झाड़ू से ये पानी भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी जब भी जो है ना कि बूंदें बंद होती हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी नमी जो भी है हट जाएगी। और वैसे तो बारिश फिर उसके बाद में होने लगी थी, थोड़ी देर तक ही बारिश बंद हुई थी, फिर से दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी। और यहाँ पर अब आरोही के पापा ने ईंटें लगाई हैं और ये ईंटें हम लोगों ने छत पर से यहाँ पर लेकर आए थे, थोड़ी सी नीचे भी डाली थी छत पर से ही। तो यहाँ पर ये ईंटें लगा दी हैं, पापा भी साथ में लगे थे तब जाके ये काम हो पाया था। क्योंकि जब दूसरे की तरफ पानी जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है और कुछ ना कुछ दूसरा जब बोलने लगता है फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो उससे पहले हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए। लेकिन आरोही के पापा जो है ना कि बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। एक दिन हम ईंटें भी लाए थे थोड़ी सी, लेकिन आरोही के पापा ने मना कर दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये सोच रहे थे कि जब भी यहाँ पर ईंटें लगाएंगे तो मसाला लगा कर ही लगाएंगे, अच्छे से लगा देंगे तो हटाना नहीं पड़ेगा बार बार। लेकिन अभी इतने जल्दी से कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं तो मैंने कहा तब तक ऐसे ही लगा दो। तो यहाँ पर पापा मिट्टी लेकर भी आ गए थे साइकिल से। तो इतनी सारी यहाँ पर मिट्टी फैला देंगे और ईंटें तो लगा ही दी हैं, थोड़ी महीन करके मिट्टी लगाएंगे तो अच्छे से यहाँ पर चपक जाएगी, पानी भी नहीं उधर को जाएगा। तो बस उसी काम में ये लोग लगे हैं। और उसके बाद से इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि कुछ भी काम नहीं हो पाए थे, बहुत तेज़ बारिश हुई थी।
आप सभी देख रहे हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये काम सुबह हो गया था तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब पानी उधर साइड में नहीं जाएगा और अच्छे से जब मिट्टी चिपक जाएगी फिर बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। यहाँ पर कौन आए पानी निकलता है? हाँ जी, यार वही के पापा उसे ही दिन हमने कह रहे यार वही पापा नहीं मानते करे बस कि ना ऐसे रह बहुत अब भीग जाइए। और दिक्कत वही हो रही है जैसी दिक्कत पहले हो रही थी। पहले हमारी रसोई में पानी जा रहा था जब हमारी यहाँ पर रसोई बनी थी, और अब जो है ना कि पानी यहाँ का जो भी है दूसरे की तरफ जा रहा है। तो दिक्कत वही सेम है, लेकिन जब तक यहाँ पर दीवार अच्छे से नहीं बन पाएगी तब तक पानी ऐसे ही रहेगा, इधर उधर जाता ही थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन बहुत जल्दी से हम यहाँ पर दीवार बनवा लेंगे, तब पानी नहीं जाएगा। और वहाँ पर हम एक टब भी रखते हैं, जो कि रख देते हैं तो ज़्यादा दूरी तक पानी नहीं जाता है, तो उसी में भर के और धीरे धीरे निकलता रहता है, क्योंकि टीन पर से बहुत ज़्यादा पानी आता है, छत हो या फिर टीन हो, एकदम से पानी निकलता है। और इधर हमारी ननद जी पानी ही यहाँ पर संभाल रही थी, इधर उधर भाग रहा था पानी। तो यहाँ पर फिर ननद जी गई, उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भी मिट्टी थी खोद दी थी, तो अच्छे से पानी फिर निकलने लगा था। और आज पूरा दिन बारिश हुई थी, दिन आ गए हों इस तरीके से बारिश हुई थी। और इधर आरोही आ गई हैं स्कूल से, तो आरोही भी पूरी तरह से भीग चुकी हैं, कपड़े भी भीग गए थे और चोटी भी इनकी भीग गई थी। तो कपड़े फिर आरोही के मैंने जो भी भीग गए थे वो निकाल दिए थे और दूसरे कपड़े पहना दिए थे। आज पूरा दिन इसी तरीके से बारिश हो रही थी, कभी बारिश बंद हो रही थी, कभी बारिश फिर से शुरू हो रही थी। और इधर मैंने आरोही को खाना दे दिया था, तो आरोही ने खाना खा लिया है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं 3 तारीख को, दिन है रविवार का। तो आज तो आरोही की छुट्टी है, तो आरोही पूरा दिन घर पर ही रुकेंगी। और मौसम आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सुबह सुबह बादल छाए थे और बारिश होने लगी है, शाम को भी बारिश हुई है, क्योंकि वही दिन है जब हमारे यहाँ शादी हुई थी 4 तारीख को, और वही दिन फिर से आ गए हैं, तो फिर से बारिश हो रही है। और मेरे यहाँ गांव में 2-4 शादियाँ भी हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि जिनके यहाँ शादी ब्याह होते हैं उनके यहाँ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वैसे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और इधर चाय नाश्ता हो चुका है, सुबह के काम भी हो चुके थे, जैसे तैसे काम हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा तो काम नहीं हो पाते हैं बारिश वारिश जब होती है। और पीछे वाले घर के भी सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में आरोही कहीं पर जा रही थी, तो मैंने बोरी की जो घुकिया हमारे यहाँ बोली जाती है वो मैंने बना दी है आरोही के लिए। तो आरोही चली गई हैं, क्योंकि बूंदें पड़ रही थी। मैंने कहा बारिश में भीगना मत, नहीं तो बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है, फिर जो है ना कि दवाई लेने के लिए भागना पड़ता है। और इधर आज हम बनाएंगे फूल आलू की सब्ज़ी, सूखी वाली सब्ज़ी बनाएंगे। आरोही के पापा कल मार्केट से लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो आज सूखी वाली सब्ज़ी बना देंगे। और आप सभी को छत पर का हाल दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा आज छत पर पानी टपका है, और जो ये पानी टपकता है इससे तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि इन दिनों में हमारा खाना नहीं बन पाता है, बहुत मुश्किल होता है खाना बनाना। और यहाँ पर पूरा जो चूल्हा है हमारा भीग चुका है, जो दूसरा वाला चूल्हा है, एक चूल्हा तो सही है। तो आज हम लोग सोच भी रहे थे कि ये जो ऐसा करें कि चूल्हा जो है इधर साइड में रख लें, क्योंकि 2 चूल्हे बाहर की साइड में रखे हैं, वही वाला चूल्हा उठाकर इधर साइड में रख लें जहाँ पर पानी टपक रहा है। और बहुत जल्दी से ये भी बन जाएगी छत। यहाँ पर दूसरी छत हम बनवाएंगे, पॉलीथीन डलवाएंगे, तो अच्छे से यहाँ पर बन जाएगी, तब पानी नहीं टपकेगा। लेकिन अभी जो है ना कि बंदर ने सारी पन्नी जो है ना कि फाड़ दी है, तो उसी की वजह से पानी हर जगह से टपक रहा है। तो इधर बस मैंने पहले फूल को फ्राई कर लिया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में प्याज डाला है और सारे मसाले डाले हैं, अच्छे से भून लेते हैं। आज मैंने हल्दी वो वाली पीसी थी जो हम अपने मायके से लेकर आए हैं। वैसे तो सोच रहे हैं कि पिसवा लेंगे, लेकिन अभी नहीं पिस पाई है। अभी धूप भी निकली थी, एक दिन मैंने सुखाई थी, लेकिन अभी पापा नहीं जा पाए हैं, ना ही ये गए हैं पिसवाने के लिए। तो 1-2 दिन में हम पिसवा लेंगे। तब तक मैंने कहा यही वाली पीस कर डालते हैं। और जो ये हम मायके से लेकर आए हैं हल्दी, ये वाली हल्दी बहुत ही अच्छी है। थोड़ी सी हल्दी डालो एकदम से सब्ज़ी पीली हो जाती है। और अभी भी बारिश हो रही है, तो सब्ज़ी तो मैंने छौंक दी है, फूल आलू की सब्ज़ी। और इधर बंदर भी आ चुके हैं, बंदर तो सुबह सुबह ही आ जाते हैं। और बादल अभी भी छाए हैं, लेकिन बादल छाए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश के दिन है। और आज हम फिर भी थोड़े बहुत अपने काम करेंगे, बारिश की वजह से काम भी नहीं हो पा रहे हैं, कल भी नहीं काम हो पाए थे और आज भी बारिश हो रही है।
और इधर सब्जी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद में इधर हम लोग रोटियां सेकने लगे हैं। थोड़ी बूंदें बंद हैं और वैसे बूंदें बिल्कुल नहीं बंद हैं, बूंदें पड़ रही हैं। सुबह से ही बूंदें पड़ रही हैं। सिर्फ सुबह सुबह जब हम उठे थे तभी बूंदें बंद थीं। थोड़े बहुत हमारे जल्दी जल्दी काम हो गए थे। उसके बाद से बराबर से बारिश हो रही है और सभी के यहाँ पानी जो है ना कि टपक रहा है। तो सभी लोग अपने अपने छत छत के ऊपर या फिर पॉलीथीन पड़ी हैं उसके ऊपर से पॉलीथीन डाल रहे हैं अच्छे से कि पानी ना नीचे को जाए, क्योंकि ये सभी चीज़ें गांव में ये सारी दिक्कतें होती रहती हैं। जब भी बारिश आए या आंधी तूफान आए तो उससे पहले हमें ये सभी चीज़ें संभालनी होती हैं कि अच्छे से संभाल दें। जहाँ पर पानी टपक रहा है वहाँ पर कुछ अच्छे से डाल दें तो पानी नीचे को ना आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें गांव में ही ज़्यादातर होती हैं। जिनके पक्के घर बने हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कच्चे घर हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और बंदर तो इधर उधर से टहल रहे हैं। तो यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए थे और इधर आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रोटी बना रहे हैं। इसी तरीके से कल भी हम लोगों ने खाना बनाया था। पानी टपक रहा है और काफ़ी यहाँ पर पानी टपक रहा है तो हमारे कपड़े भी सारे भीग गए थे, साड़ी पूरी भीग गई थी। लेकिन रोटियाँ तो बनानी थी कि जल्दी से बना लेते हैं, नहीं तो फिर तेज़ बारिश होने लगेगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इधर आरोही के पापा से हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर थोड़ी सी पॉलीथीन या कुछ भी बोरी हो डाल दो तो नीचे को ना जाए पानी, क्योंकि नीचे भी पानी जा रहा है। बरामदे में पूरी तरह से पानी भर गया था। आज बारिश बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ पर आरोही के पापा ने जो फट्टा रखा था जो हम लोगों ने इस साइड में लगाया था वही वाला निकाल कर यहाँ पर बिछा दिया है। तो अब नीचे की साइड में पानी नहीं जाएगा, बस थोड़ा बहुत जाएगा तो उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ना पानी जाए। और इधर अभी रोटियां हमारी सिक ही रही हैं, तो रोटियां बस थोड़ी सी बाकी रह गई हैं, बाकी की तो सिक गई हैं। और आज चावल वावल भी नहीं बनाए हैं, बस रोटियां ही सेकी हैं और सब्जी बनाई है। और इधर फिर आरोही के पापा आज देरी से जाने वाले थे दुकान पर, तो बोलने लगे कि तब तक कुछ ना कुछ बना दो, क्योंकि कल तो इन्होंने बनाया था, कल नहीं परसों बनाया था और कल भी बनाया था। वो तो आप सभी को दिखाया था कि क्या बनाया था, और आज ये कुछ और बता रहे थे। तो यहाँ पर मैंने जो भुने हुए चने थे वो मैंने डालकर अच्छे से मिक्सी जार में पीस लिए हैं। उसके बाद में केला काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देंगे और दूध थोड़ा सा डाल देंगे, और बाद में हम ऊपर से मेवा चीज़ें थोड़ी बहुत डाल देंगे जो भी हमारे पास हैं। तो यहाँ पर आरोही के पापा ये हमसे बनवा रहे थे कि ये बना दो, तो इससे जो है ना कि जो भी कमज़ोरी, थकान, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो इन दिनों में इन्हें कुछ थोड़ा सा कमज़ोरी जैसा लग रहा है, तो वो ये सभी चीज़ें लेकर आए थे। कल चने लेकर आए थे, केला लेकर आए थे, और ये मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। और वैसे इसको पीने में तो अच्छा लगता है स्वाद, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा नहीं, आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और आरोही के पापा को। और यहाँ पर थोड़ी सी जो भी मेवा चीज़ें हैं वो मैंने डाल दी हैं। बादाम ही थी हमारे पास तो वही मैंने डाल दी हैं छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट कर। और फिर आरोही के पापा जो है ना कि थोड़ा सा मौसम खुला था तो चले गए थे दुकान पर खेल में। आरोही तो आज पूरा दिन खेल में लगेंगी, तो आज बगिया गई हैं, जो कि दीदी के जो बच्चे हैं मानवी यश उनके साथ में, तो वहीं पर आरोही खेल में लगी हैं। और इधर फिर हम लग गए थे अपने काम में। तो आज गेहूं भी साफ करने थे, पिसना बनाना था, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। थोड़ा हमने भी बनाया था और नदत जी भी जो है ना कि हेल्प कराए साथ में करवाई थी। तो उन्होंने जो है ना कि थोड़ा सा हम लोगों ने कहा गेहूं का पिसना बना लेते हैं और थोड़ा सा बाजरे का। तो बाजरे का जो पिसना बनाना था वो हमारे नंदत जी ने बनाया था और गेहूं का हमने बना दिया था, जल्दी हो गई थी थोड़ी सी। और अभी हमारे घर के काम बाकी पड़े थे, लेकिन थोड़ी सी बूंदें बंद थी, तो हम लोगों ने कहा तब तक ये वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि काम ये भी करना है। तो जल्दी से ये वाला काम हो जाएगा, उसके बाद में बस घर के ही सारे काम रह जाएंगे। अभी बर्तन धुलने हैं, घर की साफ़ सफाई करनी है, और खाना पीना तो सभी लोग खा चुके हैं, क्योंकि खाना बन जाता है फिर ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बारिश चाहे इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन जो काम करने हैं, जो रोज़ के काम होते हैं वो तो होते ही रहते हैं धीरे धीरे। और इधर यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं, जो तुलसी का पौधा मैंने यहाँ पर लगाया था वो तो सूख गया था तो हटा दिया है। अब पापा ने यहाँ पर पहले तो गेंदा का पौधा लगाया था, उसके बाद में यहाँ पर अब दूसरा पौधा लगा दिया है सदाबहार का। तो ये वाला पौधा बहुत ही अच्छे से चल गया है और एकदम से हरा भरा हो गया है।
और 2-3 दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आरोही फिर आ गई थी, फिर मैंने इनको जूस दे दिया था जो मैंने सुबह के टाइम बनाया था, और फिर हम लग गए हैं अपने काम में। तो यहाँ पर पड़े हैं इतने सारे बर्तन, सुबह के ही सारे बर्तन हैं, सुबह से बिल्कुल भी बर्तन नहीं धुले थे तो सारे बर्तन पड़े हैं। तो पहले जो हल्के हल्के वाले बर्तन हैं वो मांज कर रख देते हैं, और आज मैंने कहा साबुन से ही सारे बर्तन धुलेंगे, थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि अभी नहाना भी है और कपड़े पड़े भी धुलने हैं, थोड़े बहुत जो भी कपड़े पड़े हैं वो धुल देंगे। और 2-3 बार में पानी ऐसा बरस रहा था कि एकदम से अंधेरा हो रहा था और फिर से पानी बरस कर धूप निकल आती थी। कुछ इस तरीके से आज बारिश हो रही थी, और फिर लगभग जो है ना कि 2-2:30 बजे से फिर पानी खुल गया था, फिर नहीं बरसा था। लेकिन उससे पहले 2-3 बार बहुत तेज़ पानी बरसा था। तो एकदम से आज भी पानी हर जगह पर भर गया था, और बगिया में तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया है एकदम से, जो भी ज़मीन है वो एकदम से गीली गीली हो गई है। और बगिया में इन दिनों में कुछ काम भी नहीं हो पा रहे हैं, हमारे काम बहुत ज़्यादा पड़े हैं, गोबर भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। और इधर बर्तन तो धुल दिए थे, उसके बाद में यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू, और दूसरी बार ये झाड़ू लग रही है। और अभी शाम के टाइम में एक बार और झाड़ू लगेगी 2-3 बजे के टाइम। और फिर हम आ गए थे छत पर यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए। बारिश तो हो ही रही है, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर आज अच्छे से छत को धुल देंगे तो साथ में फिर सूख जाएगी, और धुल भी जाती है साथ में तो अच्छा रहता है। वैसे तो काफ़ी पानी लगता है यहाँ पर, लेकिन आज बारिश कल से हो रही है तो थोड़ा सा ही पानी लगा था, और अच्छे से छत भी हमारी साफ़ हो गई थी। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई भी कर देंगे, क्योंकि चूल्हे की पुताई करके उसके बाद में ही छत को धुलेंगे। और बरोसी में जो राख है वो भी हटानी है, लेकिन अभी हम नहीं हटाएंगे, कल हटाएंगे इसको। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपकी अम्मा बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। अगर आप सभी को पूरे काम उनके दिखा देते, पूरा दिन वो काम में लगी रहती हैं, क्योंकि सारी घर की जिम्मेदारियां उन्हीं पर हैं, और खाना से लेकर बाहर तक के काम वो सारे काम करती हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपकी ससुराल और आपकी बुआ का घर एक ही जगह है। तो जी दीदी, हमारी ससुराल और हमारी बुआ का घर एक ही जगह है। तो जहाँ पर हमारी बुआ है वहीं पर हमारी ससुराल है। और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर बस चूल्हे की पुताई हो गई है, उसके बाद में यहाँ पर बस पानी डालकर अच्छे से छत को धुल देंगे। और बहुत ज़्यादा छत भी गंदी हो गई थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर आ गई थी। वैसे तो नहीं धुलते आज, लेकिन मिट्टी चप्पल के साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ गई थी। फिर मैंने कहा चलो धुल ही देते हैं, तो अच्छे से यहाँ पर साफ़ हो जाएगी छत भी। और जो है ना कि जब रसोई साफ़ सुथरी होती है तो अच्छा लगता है, मन भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बस मैंने अच्छे से धुल दी है छत, इधर रसोई की साइड की। और जो बाकी की छत रह गई है वहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर देंगे, तो जब भी बारिश होगी तो अच्छे से छत साफ़ हो जाएगी, क्योंकि बादल तो आ ही रहे थे। फिर उसके बाद में थोड़ी सी बस बारिश हुई थी, और फिर ये हम बैठ गए हैं गाजर लेकर, क्योंकि कई दिनों की ये गाजर आरोही के पापा लेकर आए हैं। तो जब धूप निकल रही थी तब तब उसी दिन लेकर आए थे, लेकिन उससे पहले मैंने इनको नहीं काट कर डाल पाया था, ना ही अचार रख पाया है। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा मौसम इतने टाइम खुल गया था, क्योंकि 2-2:30 बजे से मौसम खुल गया था, और हल्की सी धूप भी निकली है। कपड़े वपड़े धुलकर मैंने डाल दिए हैं, सारे धूप में फैला दिए हैं। और फिर कुछ काम भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर आज ये गाजर जो हैं इनको काट के डाल देते हैं। और फिर कल ही इनको जो है ना कि आज तो मैंने शाम के टाइम में अचार नहीं रख पाया था, तो दूसरे दिन ही रख पाया था। तो आज नहीं रख पाएंगे, कल हम रखेंगे इनका अचार। तो आज बस थोड़ी देर के लिए हम इनको धूप में डाल देंगे, तो अच्छे से जो भी पानी है, क्योंकि अभी मैंने धुली थी, वैसे कपड़े से पोंछ देते, लेकिन मैंने कहा चलो धूप में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, तो अच्छे से जो भी पानी है वो इनसे निकल जाएगा। और यहाँ पर हमारी ननद जी भी आ गई थी, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करा दी थी, जल्दी से गाजर कट गई थी।
और आरोही भी यहीं पर बैठी हैं। आरोही जो है ना कि किनारे की साइड में बैठी हैं तो दिख नहीं रही हैं ज़्यादा, वो भी अपने खेल में ही लगी हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें यहाँ पर। और अभी जो है ना कि यहाँ की ज़मीन पूरी तरह से गीली हो गई है और लिपाई पुताई जो भी की थी हम लोगों ने वो सारी की सारी ख़राब हो गई है, ज़मीन एकदम से उखड़ गई है। तो अब जब भी हम लोग लिपाई पुताई करेंगे तब दोबारा से अच्छे से लिपाई पुताई करेंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।